नमस्कार दोस्तों, सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो एक ये चर्चा काफी आम हो चुकी है कि क्या 10 साल के बाद भी क्या गोल्ड खरीदने लायक रहेगा या नहीं रहेगा, या हमारी पॉकेट से ये बाहर चला जाएगा। तो समझते हैं आखिरकार ये गोल्ड की रेट इतनी बढ़ क्यों रही है और इसका भविष्य क्या रहेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो गोल्ड सन 2000 के अंदर 4,400 रुपए में आता था, 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 4,400 रुपए थी, वही गोल्ड आज 2026 में तकरीबन 1.5 लाख का हो चुका है। अगर पीछे 10 सालों की बात की जाए तो जो गोल्ड आज 1,43,000 का है, वही गोल्ड 2016 के अंदर मात्र 28,000 समथिंग का ही था। तो सोचिए कितना ये भाव बढ़ चुका है। एक आम आदमी शादी या फिर किसी फंक्शन के लिए गोल्ड खरीदता था, लेकिन वही आम आदमी आज गोल्ड को खरीदने में 5 बार सोचता है, क्योंकि उसका वेतन, उसका पेमेंट इस अनुपात में नहीं बढ़ा है जिस अनुपात में सोने के भाव बढ़ चुके हैं। ये वर्तमान में पिछले 10 दिनों की गोल्ड की रेट है भारत के अंदर। तो समझते हैं आखिरकार गोल्ड की रेट इतने बढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। दुनिया में जितनी अस्थिरता होती है, जितने युद्ध होते हैं, जितने टकराव होते हैं, उससे होता ये है कि लोग स्टॉक मार्केट छोड़कर गोल्ड में पैसा लगाते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में लोग निवेश करते हैं, किसी कंपनी के शेयर लेते हैं। अगर देश अंतर्राष्ट्रीय कंडीशन इतने खराब हो जाए तो कई बार क्या होता है कि कंपनी तो अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन उसके स्टॉक के प्राइस बढ़ते नहीं है। तो ऐसे में लोग स्टॉक मार्केट में निवेश ना करके गोल्ड में पैसा लगाते हैं, क्योंकि सोना को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से टकराव हो रहे हैं जिसकी वजह से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें से पहला नाम आता है रूस और यूक्रेन का। देखिए, अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता है, रशिया उसका विरोध कर रहा है और रूस ने यूक्रेन पे हमला भी कर दिया है। अब लगातार ये न्यूज रहती है कि रूस ने यहाँ पे बम गिरा दिए, वहाँ बम गिरा दिए, तो उस वजह से शेयर मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो लोग इस बात से परेशान होते हैं और अल्टीमेटली वहां से पैसा निकाल कर वो किसी एक ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहां पर इन सब अंतर्राष्ट्रीय तनावों का कोई असर ना हो। अभी कुछ समय पहले एक और न्यूज आई कि यूएसए ने वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को, जो कि मुद्रो नाम है जिनका, निकोलस मुद्रो, उनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी कितनी बड़ी बात है कि एक देश ने दूसरे देश पे हमला कर लिया और वहाँ के प्रेसिडेंट को ही पकड़ लिया। आपको बता दें कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है और बहुत बड़ा ये तेल के भंडार है। तो जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया, तेल के दामों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है और ऐसे में गोल्ड के जो भाव हैं वो और बढ़ जाते हैं। अभी एक और गर्मा गर्म मुद्दा जहाँ पर यूएसए ग्रीनलैंड पर अधिकार चाहता है। ग्रीनलैंड वस्तुतः डेनमार्क के अंडर में आता है। डेनमार्क है यूरोप के अंदर। तो आप सोच लीजिए कि अमेरिका यूरोप की अगेन तनातनी हो चुकी है इस मुद्दे को लेकर। लगातार वो बयान आते हैं जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मामले में लगातार जो है ये खबरें बनती रहती है और ऐसा लगता है कि अब युद्ध होने वाला है। एक और यूएसए का नया दादागिरी वाला रूप, यूएसए ने कई देशों पर टैरिफ लगा दिए। चाइना के साथ उसने 245% का टैरिफ लगाया है, भारत पे भी लगाया है उसने। अभी यूरोप पर भी उसने टैरिफ लगाने की बात करी है, कनाडा पे बात करी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका लगातार दादागिरी कर रहा है। ईरान भी इसका एग्जाम्पल है। अमेरिका वर्तमान में जो खबरें आ रही हैं, अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अमेरिका के बहुत सारे जंगी बेड़े ईरान की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ समय पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर भी हुआ था। तो कुल मिला के ऐसा है कि जब ऐसे युद्ध या फिर ऐसी खबरें आती हैं जहां पर इस दुनिया की महाशक्तियां जो हैं, इसमें यूएसए प्रमुख तौर पर शामिल है, वो विवादों के केंद्र में रहता है, तो उस कंडीशन पे लोग स्टॉक मार्केट छोड़कर या फिर दूसरी जगह निवेश ना करते हुए उस जगह पैसा लगाते हैं जहां पैसा सर्वाधिक सुरक्षित है, और वो है गोल्ड। गोल्ड को आप फिजिकली भी ले सकते हो, उसके ईटीएफ भी ले सकते हैं। दूसरा जो रीजन खास है गोल्ड की रेट बढ़ाने में, वो है सेंट्रल बैंक का गोल्ड खरीदना। देखिए, चीन, टर्की, पाकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश और ऐसे अन्य बहुत से देश हैं जहाँ की एक सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। होता क्या है कि अमेरिका लगातार विवादों में रहता है कि यूएस अभी वेनेजुएला पे हमला किया, ग्रीनलैंड को लेकर लगातार चर्चा में है, ईरान पे हमला करने वाला है। तो यूरोपियन कंट्रीज के साथ उसका जो है टकराव चल रहा है, चाइना के साथ तो उसका टकराव है ही है, पाकिस्तान, भारत पे भी उसने टैरिफ लगा दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब अमेरिका की जो सिचुएशन है वो लगातार ये साफ नहीं है, क्लियर नहीं कि वो चाहता क्या है फ्यूचर के अंदर, तो उस वजह से डॉलर पर भी लोगों का विश्वास कम हो रहा है। अमेरिका पे विश्वास कम हो रहा है तो जाहिर सी बात डॉलर पे विश्वास कम होगा ही होगा। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक होते हैं वो गोल्ड का स्टॉक लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें 2024 के आंकड़ों की, तो चाइना ने लगभग 12 टन की गोल्ड खरीद करी है। वहीं इंडिया ने लगभग 6 टन गोल्ड खरीदा है। अगर हम बात करें कि किस कंट्रीज के पास कितना गोल्ड है, तो यूएस की बात करें तो वहां पर तकरीबन 8,000 समथिंग मेट्रिक टन गोल्ड है। वहीं चाइना के अंदर देखें तो 2,300 मेट्रिक टन गोल्ड है और वहीं इंडिया के अंदर लगभग तकरीबन 8,880 मेट्रिक टन गोल्ड का भंडार है। तो गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ रही है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन चाइना का भी गोल्ड खरीदना है। अब चाइना ने अगर देखा जाए तो पिछले कई महीनों से लगातार नॉन स्टॉप गोल्ड खरीदा है। अगर हम 2023, 2024, 2025 के आंकड़ों की माने तो आपके सामने ये आंकड़े हैं जहां पर लगातार गोल्ड खरीद रहा है। 2025 अकेले में चीन ने लगभग
2300 टन गोल्ड खरीदा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि चीन इतना गोल्ड खरीद क्यों रहा है, वो क्या करेगा इसका? तो देखिए ऐसा है, चीन लगातार अभी अमेरिका के साथ टकराव में है। अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगा दिए है। चीन को लेकर लगातार अमेरिका एक ऐसे बयान देता है जिससे चीन की सुलगती है। तो वो चाहता है कि डॉलर पर उसकी निर्भरता कम हो। साथ साथ में चीन ये चाहता है कि चाइनीज युआन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई रिस्क ना रहे। तो ऐसे में चीन और चीन के रिजर्व बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण रीजन जो कि गोल्ड की रेटों को बढ़ा रहा है वो है डॉलर का कमजोर होना। जैसा कि मैंने बताया आपको, अमेरिका की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अमेरिका जो चाहे वो कर रहा है। तो ऐसे में जो दूसरे देश हैं, यूरोपियन देश, एशियाई देश, अफ्रीकन देश, उनका विश्वास अमेरिका के प्रति उतना नहीं रहा जितना आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले था। अमेरिका पे विश्वास कम हो रहा है तो डॉलर पे विश्वास भी कम हो रहा है। अब जब डॉलर कमजोर हो रहा है तो जाहिर सी बात है सोना के भाव बढ़ेंगे। तो इसी वजह से लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर डॉलर के भाव कम होंगे तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के अंदर डॉलर भी कमजोर होगा। चीन ने लगातार सोना खरीदा है। उस कंडीशन के अंदर डॉलर, जो चीन है वो बहुत बड़ा मार्केट है। भारत और चीन देखा जाए तो बहुत बड़े मार्केट हैं। फिर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो भी बड़ा मार्केट है। तो ऐसे में यूरोप, चीन और भारत अगर अमेरिका से किसी बात पर नाराज हैं उस कंडीशन पे जाहिर सी बात है गोल्ड के भाव लगातार कम होंगे। साथ ही साथ एशियाई देश और यूरोपियन देश की मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गए, करेंसी एंड डिमांड हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एक्सपोर्ट की जो प्राइस है उसकी बात भी करें, उसी की वजह से यूएस डॉलर का डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। ये भी उसके डेप्रिसिएशन में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। डॉलर पर विश्वास लोगों का कम क्यों हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा सबूत है वो रूस और यूक्रेन का विवाद रहा है। रूस के पास बहुत बड़ा अमेरिकी डॉलर का भंडार था, लेकिन जैसे ही यूक्रेन पर युद्ध किया है तो उसके जो डॉलर के भंडार थे उसको में से आधे तो फ्रीज कर दिए अमेरिका ने। अब दूसरे देश, अन्य देश रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में नहीं कर पाते क्योंकि अमेरिका ने बैन लगा रखा है। अब होता क्या है, जब डॉलर पर बैन लगा दिया है तो उस कंडीशन पर डॉलर के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी और अन्य मुद्रा में या गोल्ड के थ्रू होता है। हम चीन की बात करें तो चीन भी यही सोचता है कि अगर अमेरिकी डॉलर पर जितनी ज्यादा निर्भरता बढ़ेगी तो चीन पर कभी न कभी रिस्क हो सकता है। साथ ही साथ अमेरिका पर बहुत बड़ा डेप्ट भी है। डॉलर को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है और कई देशों को लगता है कि डॉलर के भंडार बढ़ाने पर हो सकता है कि यूएस उन पे सैंक्शन लगा दे। कई तरह की बातें हो सकती है। इसीलिए गोल्ड जो होता है वो डॉलर के मुकाबले में ज्यादा सुरक्षित है। कहने का मतलब ये हुआ जितना डॉलर कमजोर होगा गोल्ड उतना ही बढ़ता रहेगा। अच्छा, गोल्ड ही नहीं, दूसरे मेटल्स चाहे वो सिल्वर हो चाहे कॉपर हो लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लोगों को पता है कि डॉलर जो है बेसिकली वो रिस्क की खेल हो गया, लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। सोने के भाव भविष्य में क्या रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक क्या कहते हैं? 2026 के जनवरी माह में गोल्ड का प्राइस $4,900 था पर आउंस। 2030 तक यह रेट $7,000 तक जा सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सोने के दाम भी तो बड़े ही बड़े हैं, लेकिन ये और बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है नहीं होता है, या अगेन कुछ हमारे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में कुछ शांति हो और उस कंडीशन में सोने के रेट को जानने के लिए बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।